स्वर्ण जाति के लोग बेरोजगार है, उनको आरक्षण कहाँ मिल रहा है? जिसे आरक्षण मिलना चाहिए, बेरोजगार लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। 60 से पहले लोग हरिजन बस्ती में जाते थे, हरिजन को खाटी पर बैठना माना था। राजस्थान में बहुत आदमी गरीब है कि खाना नहीं मिलता है। हाँ, हमें थाली में सजा करके तो मिला नहीं था। हमने अपने कर्म के बदौलत जो भी चीजें हमें मिली, हम स्वर्ण हैं। जो भी चीजें हमारे पास है, हम अपने कर्म के बदौलत, हम अपने पूर्वजों के कर्म के बदौलत हैं। ये स्वर्ण जो है वो एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देता है, कमाने पर, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देता है। बाकी निचली जातियां क्यों नहीं ध्यान देती है पढ़ने पर? उन लोगों को खाली तंबाकू मिलेगा, सुलेशन मिलेगा, गांजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर यही कहना था कि आरक्षण का लाभ खास लोग ले रहे हैं, निचले तबके के जो लोग मुख्य धारा में आ गए हैं। 90% ला करके स्वर्णों के बंदों का, लड़कों का अब मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा है। और आप हैं अति पिछड़े से, या जो भी अति पिछड़े वर्ग का है, वो 30% ले आ करके और जाति के आधार पे उसका मेरिट लिस्ट बन जा रहा है। आप जितना आरक्षण देना है उतना दीजिए, सबको आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण किस पे दीजिए? गरीबी पे आरक्षण दीजिए। हाँ, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करने वाले हैं, और सवाल ये है कि क्या आप देश के पब्लिक के लिए, देश के जनता के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आज के बोल भारत के इस एपिसोड में हम जो है मुख्य रूप से आरक्षण और बेरोजगारी, यही दोनों मुद्दों पे बात करने वाले हैं। भारत सरकार के नए रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सवर्णों में है। अब आइए बिहार की पब्लिक से जानते हैं, यहाँ के लोग से जानते हैं कि जो है आरक्षण और बेरोजगारी, इन दोनों में से ज़्यादा मतलब मुद्दा कौन सा होना चाहिए? क्या नाम हुआ चाचा? काशीनाथ सिंह जी, अच्छा, हाँ, काशीनाथ सिंह। अच्छा काशी जी, बेरोजगारी और आरक्षण ये दो मुख्य मुद्दा है जिस पर आए दिन जो है नेता लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और उसको और उसी जो है पब्लिक को भी लड़वाते रहते हैं। हम आपको एक मुद्दा बोलेंगे, बेरोजगारी, आरक्षण के बारे में हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आरक्षण जो है वो जरूरी है कि कुछ भाई हमारा जब पिछड़े हुए हैं, अभी भी लास्ट पौधान पर खड़े हैं, वो नहीं आ पाते हैं, तो आरक्षण द्वारा उनको हाँ खींचेंगे, हम लाएंगे ऊपर में। एक है, और जात का यहाँ नारा नहीं, धर्म का नारा नहीं, विकास के बारे में हम बोलेंगे कि बिहार 2005 के जो पहले बिहार था, आज जो 2005 के बिहार इधर हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। जो बाहर में हम लोग बिहार के जाते थे तो शर्म लगता था कहने में हम बिहारी हैं, लेकिन आज 2005 के बाद छीना तान के कहते हैं कि हम बिहार का रहने वाले हैं। इतना विकास हुआ है, बेरोजगारी का भी हमारा जो समस्या है लेकिन उसका भी हल होने जा रहा है। नाना प्रकार के फैक्ट्री का कुछ अपूर्व हुआ है, हो रहा है। और विकास का है बिजली और रोड। जो बिजली नहीं था कि आज ये सूखा के टाइम में हम लोग को किसान का सब धान सूखा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार जी का देन है कि आज हर खेत में बिजली, और उस बिजली के चलते खेत का किसान हमारा बचा लिया। चलिए, नीतीश कुमार जी ने विकास किया 2005 के बाद। अब और हमारी इस क्षेत्र का पूर्व विधायक मंत्री थे श्री संतोष निराला जी, कि हम सपनों में नहीं सोचते थे कि ये कैसे विकास रोड बनेगा, ना चारों तरफ से नदी था घेरा हुआ, लेकिन इतना बहादुरी के साथ अब विकास का धारा बहाए कि जितना नौल नदी नाला था सबको बांध करके हर गांव को रोड से जोड़ दिया, और जोड़ करके और विकास के तरफ धारा हम लोग जो बह रहा है। आज नीतीश कुमार जी का राजपुर विधानसभा क्षेत्र पूर्व मंत्री जो हमारा संतोष निराला जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास किया है। और आरक्षण के बोलेंगे कि आरक्षण होना चाहिए, बेरोजगारी भी दूर होना चाहिए। जो कि बक्सर में, नवानगर में आपको फैक्ट्री बैठने जा रहा है, इससे दूर होगा। आरक्षण बोल रहे हैं कि होना चाहिए। सबसे ज्यादा आरक्षित जो लोग हैं, स्वर्ण जाति के लोग बेरोजगार है, उनको आरक्षण कहाँ मिल रहा है? जिसे आरक्षण मिलना चाहिए, बेरोजगार लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, कहाँ मिल रहा है? आप खुद बताइए। तो हम ऊंचा नीचा जात के बारे में हम नहीं बोलते हैं। जात में बिहार में ही जात से पिछड़ा आज भी है, जो कि हमारा श्री नीतीश कुमार जी दूर कर पिछड़ा नहीं है, बड़े जात में भी पिछड़ा लोग है, उसको भी देखना है लेकर के। लेकिन एगो खाली बना करके हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा लेकर के हमारा बिहार को पीछे ले जाए नहीं, सबको लेके चलना है, सबको लेके आगे बढ़ाना है। आगे पिछड़ा आज से 60 से पहले लोग हरिजन बस्ती में जाते थे, हरिजन को खाटी पर बैठना माना था।
क्यों? अच्छा, आज भी हमारा भाई है। अब तो ये खत्म हो गया ना चाचा। हाँ, ये हो गया, अब तो खत्म हो गया। अब देश भी आगे बढ़ रहा है। जी, अब एक बात बताइए, भारत सरकार का एक आंकड़ा आया है कि उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी सवर्णों में है। अब इस पे क्या कहिएगा? अब आप इसका भी हो, इसका भी सब मिल करके, लेकिन छांट करके नहीं, कि सबको मिल करके, सब धर्म हम एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरिजन, एक को बांटा नहीं, जब मिल करके जो हमारा और जात पे पिछड़ा है उसको भी लेके आगे हम लोग बढ़े आ जाना चाहिए। लेकिन अब तो आप मानते हैं ना कि अब जो है सवर्णों में बेरोजगारी ज्यादा है, ये जातिगत आरक्षण की वजह से? नहीं, ये खाली सवर्ण में ज्यादा है, ये नहीं, सवर्ण का भी होना चाहिए। जो गरीब है उसको भी उठाना चाहिए, लेकिन ज्यादा जो गरीब है, हमारा अति पिछड़ा जो है, मुसहर है, डोम है, ये सब जो आज भी उन लोगों को घर द्वार नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, सब उसको लेके वो भाई को हम लोग चले और आगे बढ़े। यही बात करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। तो क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्यों नहीं है। हमें थाली में सजा करके तो मिला नहीं था, हमने अपने कर्म के बदौलत जो भी चीज़ें हमें मिली, हम स्वर्ण हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास है, हम अपने कर्म के बदौलत, हम अपने पूर्वजों के कर्म के बदौलत हैं। तो सबसे बड़ी आप कह रहे हैं कि हमें आरक्षण और सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए और नीचे कास्ट का आरक्षण मिलना चाहिए। एक बात बताइए, जो बेरोजगार है वो स्वर्ण में हो या पिछड़ी जाति में हो, सबको मिलना चाहिए। लेकिन एक बात जानिए, स्वर्ण जो है वो एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देता है, कमाने पर पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देता है। बाकी निचली जातियाँ क्यों नहीं ध्यान देती है पढ़ने पर? उन लोगों को खाली तम्बाकू मिलेगा, सुलेशन मिलेगा, गांजा मिलेगा, बस वही सब पीते रहेंगे, उसी में ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है बाकी लोगों का। उनका बच्चा जब जन्म लेता है 5 साल 10 साल का होता है, तब वहीं वो ले जाके होटल में लगा देते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और हमारे घर पे है कि हमारे घर पे खेत बेच के हमें पढ़ाया जाता है। हमारे जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, वो हमें खेत बेच कर भी पढ़ाते हैं। तो हम पीछे हुए कि वो पीछे हुए? तो आरक्षण हमें मिलना चाहिए कि उसे मिलना चाहिए? जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए। जो भी आंकड़ा आया है भारत सरकार का, वो बिल्कुल सच है। इसमें आप ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को पता करिए। यहाँ पे बाकी बहुत ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे देखिए, लोगों से आप पता करिए, और भी लोगों से बात करिए। तो हम तो बोला, हम यही बोलेंगे कि नहीं, जात नहीं, जात कोई चीज़ नहीं है। हम सब धर्म को, हमारा संविधान में मान्य है, सब धर्म को लेके हम चलेंगे और सब जात का भावना करके या बांटेंगे नहीं जात से। अच्छा, जो हमारा आपसे पिछड़ा है, एक और मुख्य सवाल, रोजगारी हो उसको मिलना चाहिए रोजगार। पिछड़ा नाना प्रकार के फैक्ट्री वगैरह के हमारे नीतीश कुमार जी भी ये लगे हुए हैं। एक बात बताइए, आपसे एक सवाल। आप बोल रहे हैं कि हमको सब वर्ग को साथ लेकर चलना है, तो संविधान अच्छा, आपको नहीं लगता है कि संविधान ये कहता है कि पिछड़ा जो है वो पिछड़ा रहेगा और अगड़ा जो है वो अगड़ा रहेगा आरक्षण देकर? नहीं, कभी संविधान नहीं कहता है कि पिछड़ा है उसको पिछड़े रखो। ये आरक्षण देकर के ऐसा नहीं लगता? नहीं, जो जरूरी है, जो अति पिछड़ा है, आज चले हम लोग शहर टोला में ही नहीं बोलते हैं आपके तो पीता है खाता है, लेकिन उसको सुधार में लाए, लाइन में लाए उसको, कि उसको छोड़ देंगे और तुम पिछड़े जाओ। 500 हजार बीघा लेके जो आज जमीन पर धरती पर बैठे हुए हैं, किसी के पास एक डिस्मिल घर बनाने का नहीं है, वो भी देखा जाए। आपका कहिएगा भैया। जब देश आज़ाद हुई, हम लोग के भारत देश जब आज़ाद हुआ, उस समय संविधान निर्माताओं ने निचले तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का प्रावधान लाया। आरक्षण इसलिए रखा गया था कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, आरक्षण दे करके सरकारी व्यवस्थाओं में उनको सभी जगहों पर उनको जगह मिले। और धीरे धीरे इस आरक्षण को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, और राजनीतिक मुद्दा इस कदर से बढ़ा कि आरक्षण को बढ़ाते लेकिन 70 साल से अधिक हो गए आरक्षण लागू हुए इस भारत देश में। लेकिन आरक्षण का जो उपयोग और जिस सोच के साथ संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को बनाया था, कहीं ना कहीं वह सोच जो है धरातल पर उतरते देखा नहीं गया। अभी हाल के दिनों में आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीमी लेयर का ये फैसला आया था, उस पर भारी बवाल देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो गलत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर यही कहना था कि आरक्षण का लाभ खास लोग ले रहे हैं, निचले तबके के जो लोग मुख्य धारा में आ गए हैं। किसी के घर में IAS IPS व्यक्ति बन गया है, किसी भी वर्ग का, जो निचले तबके के माने जाते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा के, तो उनके ही वर्ग के जो अभी भी सड़कों पर सो रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ, चूँकि एक ही जात से दोनों लोग आ रहे हैं, एक IAS बन गया है, IPS बन गया है और दूसरा सड़क पर सो रहा है, दोनों अति पिछड़ा से है। लेकिन जो लोग IAS IPS बन गए हैं, अब उनके जो बाल बच्चे हैं, उनकी शिक्षा जो है उचित हो रही है, उनको स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़िया मिल रहा है। लेकिन जो उनके ही जाति के
लोग हैं उन तक वो आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है। इसलिए नहीं पहुंच रहा है कि ये लोग पढ़ाई तो केंद्रीय विद्यालय में और बड़े बड़े विद्यालयों में और कॉलेजों में करा रहे हैं अपने बच्चों को, चूँकि IAS हैं। लेकिन सुनिए, आप बोल रहे हैं कि अति पिछड़ा देख कर बनाया गया था, संविधान में लिखा गया था, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 10 साल तक ये जो परसेंट है अति पिछड़ा का 10 साल तक चलेगा, 10 साल बाद ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन 10 साल बाद कहाँ खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ कि हमने आगे बोल दिया था कि राजनीतिकरण हुआ और राजनीतिक मुद्दा बनने के साथ अब चूंकि सत्ता में राजनीतिक पार्टियों को आना था, इसलिए आरक्षण को बढ़ाया। लेकिन आरक्षण को बढ़ाया ठीक है, उसका भी हम लोग पक्षधर हैं, लेकिन उसका लाभ तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए था, उस वर्ग को मिलना चाहिए था जो निचला तबका का लोग है। लेकिन उसमें क्रीमी लेयर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने लाया था, वो लोग अपने ही लोगों को, अपने ही जाति के लोगों का दुश्मन बन बैठे हैं। वो लोग अपने बेटे को एक IAS बन करके और बड़ा बड़ा दरोगा बन गए हैं, या फिर कोई भी इंजीनियर बन गया है आरक्षण के वजह से, तो बन गया है, बढ़िया है, मुख्य धारा में आ गया। लेकिन कम से कम उस आरक्षण का लाभ अपने बेटे को न दे, क्योंकि बेटा तो अच्छा से शुरू से उसका पढ़ रहा है, बढ़िया सुख सुविधा में है। तो फिर जब वो बढ़िया पढ़ाई किया है, अच्छा से कंपटीशन जो है फेस कर सकता है, तो उसका आरक्षण का लाभ तो जो सड़क पर सो रहा है व्यक्ति, उसके बच्चे को मिलना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला बढ़िया था और लोगों को भी, सभी जितेंद्र मांझी भी इसका सपोर्ट किए हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक राजनीति का जो ये चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को दबाया गया ताकि देश जो है हमारा और पीछे जाए। इसका आरक्षण का विरोध कोई नहीं कर रहा है, आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए, ये कई बार हुआ, लेकिन लोगों को गुमराह कर दिया जा रहा है। बताइए, भारत सरकार का एक नया रिपोर्ट आया है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सवर्णों में है, 3.8% के आसपास का बेरोजगारी सवर्णों में है, बाकी की जातियों में कम है। तब इस पे क्या कहिएगा? इसका मुख्य वजह आपको क्या लगता है? क्या आरक्षण? देखिए, मुख्य वजह देखिए, एक तो आरक्षण है, दूसरी बात है कि लोग मेहनत भी करना नहीं चाह रहे हैं। अब चूंकि एक माइंडसेट बन गया है स्वर्ण के, जो मेहनत कहाँ से करेंगे आप बताइए कि 90% ला करके बंदा 90% ला करके वो उसका मेरिट नहीं बन रहा है। 90% ला करके स्वर्णों के बंदों का, लड़कों का मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा है। और आप हैं अति पिछड़े से, या जो भी अति पिछड़े वर्ग का है, वो 30% ले आकर के और जाति के आधार पे उसका मेरिट लिस्ट बन जा रहा है। तो कहाँ से मेहनत करेगा? उसका बता रहे थे कि मतलब उसका मनोबल गिरा ना। पढ़ाई किया उसका, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सीनियर जो है वो भी पढ़ाई किया, तेज था, वो आपको पढ़ा रहा है, और कंपटीशन में गया, उसके पीछे के लोग जो हैं आगे निकल गए और वो एक नंबर के लिए उसको चयन उसका नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे जो हौसला है विद्यार्थियों का, वो धीरे धीरे पस्त होते चला। तो स्वर्ण के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या उसमें जाएंगे, उसमें तो हमारा होगा नहीं। तो बिजनेस में लोग भाग्य आजमाना चाह रहे हैं, बिजनेस में फ्लॉप हो जा रहा है, क्योंकि सरकार की भी बहुत सारी अब GST लग गया है। तो GST लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि किस किस चीज़ पर खरीद रहे हैं तभी GST भर रहे हैं, बेच रहे हैं तभी GST भर रहे हैं। तो और जो बोल रहे हैं कि ये उद्यमी योजना, वो योजना, इस योजना के तहत आपको लोन दिया जा रहा है। इसका भी इस उद्यमी योजना में भी, इसमें भी राजनीति हो रहा है। उसमें भी जो मतलब दे रहा है, उसमें घूस भर रहा है, उसी के लिए है। बताया जा रहा है कि माने नीचे के जो लोग हैं या जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उसके लिए सरकार जो है लोन का योजना लेकर के आ रही है कि उनको लोन दिया जाएगा। तो लोन दिया जाएगा तो उसको कुछ सालों तक फ्री देना चाहिए ना, इंटरेस्ट मुक्त कीजिए उसको, कि जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नीतीश कुमार जी दे रहे थे। अच्छा था कि जब नौकरी पकड़ेगा बच्चा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है वो उसको उसका इंटरेस्ट, हाँ, बताइए यहाँ पर क्या है कि बिजनेस भी स्टार्टअप के दौरान ही फंस जा रहा है। इसलिए फंस जा रहा है कि उसमें तुरंत जो है आपको ऋण का जो है बोझ चला रहा है। इंस्टॉलमेंट भरना। मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि क्या सवर्णों में जो बेरोजगारी का दर बढ़ा है, इसमें मुख्य वजह क्या आरक्षण है? आरक्षण है। आरक्षण से जो क्रिएट हुआ है एक धारणा, उससे स्वर्ण के जो बच्चे हैं उनमें मनोबल डाउन हुआ है। दूसरी बात है कि पहले वाला वो स्थिति नहीं रह गया है कि खेतीबाड़ी से पूरा परिवार का भरण पोषण हो जाता था। सब कुछ महंगा हो गया है, तो अब खेतीबाड़ी कोई कर नहीं रहा है, खेत से उतना फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो अब जो है धीरे धीरे जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है स्वर्ण के। और बाकी सब लोग हैं तो उनको तो हर जगह आपको पढ़ाई लिखाई में भी आरक्षण मिल रहा है, एडमिशन में उनको सीटें मिल रही हैं। उसके बाद जो फॉर्म भरने जा रहे हैं तो गरीब तो इसमें भी हैं, स्वर्ण क्लास में भी लोग हैं, स्वर्ण वर्ग में भी गरीब हैं, तो उनको जो है फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसमें 700 रुपया भरना पड़ रहा है। SC ST कैटेगरी के बच्चा है तो भले ही वो IAS का लड़का हो, उसको 0 रुपया लगेगा। चयन
प्रक्रिया में भी उसको तुरंत 30 नंबर पर ही दे दिया जाएगा। तो इससे धीरे धीरे जो है लोगों का स्वर्ण क्लास के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बेरोजगारी की और हाँ बेरोजगारी की ओर जा रहे हैं। एक चीज कहना चाहेंगे हम, आप जितना आरक्षण देना है उतना दीजिए, सबको आरक्षण दीजिए, लेकिन आरक्षण किस पे दीजिए? गरीबी पे आरक्षण दीजिए। हाँ, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, लेकिन ऐसे आरक्षण नहीं कि जाति देखकर आप आरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल नाजायज गलती है, वो खाली स्वर्ण का हो या SC ST का हो या किसी का आरक्षण हो, बिल्कुल गलत है। आपको आरक्षण देना है, हाँ आरक्षण के विरोधी नहीं है, आपको आरक्षण देना है दीजिए, लेकिन आर्थिक पर जमीनी स्तर पे उस चीज की समीक्षा की जाए, जमीनी स्तर पे उस चीज की समीक्षा की जाए कि वास्तव में वो आरक्षण के काबिल है या नहीं। क्यों अति पिछड़ी में गरीब और अमीर नहीं है? अमेरिका में देखिए ना, अमेरिका में आर्थिक स्थिति से वहाँ पर आरक्षण है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका से बाकी चीज सीखने के लिए जा रहे हैं, आरक्षण सीखने नहीं जा रहे हैं, और चीज सीखने जा रहे हैं। आप समझिए इस चीज को, अभी भी भारत कभी भी अमेरिका हो सकता है। हम अपने देश का सम्मान करते हैं, सदा सम्मान करते हैं, लेकिन आप इस चीज को सीखिए। देखिए हमें और भी चीज़ सीखना है कहीं से, तो अच्छी चीज़ें भी हम अपने अंदर उतारें। अमेरिका में जो अभी हमारे कुंदन भाई ने बोला कि अमेरिका में आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, तो आप मतलब गणना करिए कि भारत से अमेरिका कितना आगे है, क्यों है। एक एक चीज़ों का कुछ रीजन होगा तभी ना, जिसमें मुख्य रीजन यही है। ठीक है, हमें अपने समाज के लोगों को, हमारी जो सरकार है केंद्र में या किसी की भी सरकार है, अपनी सोच बदलना चाहिए कि समझे इस चीज़ को। क्योंकि जानते हैं मनोबल गिर रहा है, बंदे हम देखे हैं, हम खुद आपसे क्या बताएं, हम खुद काम करते हैं, हम खुद एक फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइजर हैं, हम देखते हैं कि सवर्ण जाति से। हाँ, मेरा नाम पंकज मिश्रा है, मैं खुद एक फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइजर वर्क करता हूँ। मैंने वर्कर के तौर पे भी वर्क किया है, मैंने झेला है उस चीज़ को, मैंने उस चीज़ को, मतलब ये नहीं मैं कि आपके कैमरे के माध्यम से मैं अपनी इमोशन शेयर कर रहा हूँ, मैंने उस चीज़ को झेला है, मैंने उस चीज़ को फेस करा है कि क्या होती है दर्द और क्या होता है पीड़ा। ठीक है, तो यही मतलब रिक्वेस्ट है। भारत में वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी, तब तक आरक्षण जैसे मुद्दों पर कोई सरकार, चाहे कांग्रेस किया जाए, बीजेपी किया जाए, राजद किया जाए, कांग्रेस या लेफ्ट किया जाए, किसी की भी किसी भी राजनीतिक दल की अगर सरकारें अगर केंद्र में जाएंगी तो आरक्षण पर तब तक नहीं बोलेंगी जब तक वोट बैंक की राजनीति भारत में चलता रहेगा। क्योंकि एक विकास पर तो अब विकास का मुद्दा तो कोई मुद्दा सुनिए ना, विकास का तो मुद्दा अब गौण हो गया है। यहाँ पर तो जातियों को लड़ाया जा रहा है, धर्म से धर्म के लोगों को। आप हम कोई भी यहाँ पर आ रहे हैं तो ना हम आपका जात पूछते हैं, ना आप मेरा पूछते हैं, ना हिंदू पूछते हैं, ना मुस्लिम पूछते हैं, हर तरह से सब लोग एक रहते हैं। लेकिन राजनीतिक दलें जो हैं वो नफरत के बीज बोती हैं। और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद भी अभी भी देखिएगा तो जो पिछड़े क्लास के लोग आ रहे हैं, पढ़ करके आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो पुराना धारणा जो है वही स्थिति है कि वो अब आ रहे हैं तो नफरत। चाचा कुछ कह रहे हैं, कल आरक्षण ब्राह्मण के नहीं मिलता है। ब्राह्मण में भी गरीब है। हाँ, तो ब्राह्मण लोग गरीब होते हैं क्या? हाँ होता नहीं है। नहीं, सरकार की नज़र में थोड़े गरीब होते हैं। हाँ कहाँ है, गरीब नहीं ब्राह्मण है। आप लोगों के पास उतना सारा जमीन और पैसा उसा सब आप लोग नहीं साहब, हाँ। पैसा जमीन नहीं है, बात मानिए। बहुत गरीब ब्राह्मणों में, राजपूत में बहुत आदमी गरीब है कि खाना नहीं मिलता है। हाँ, खाना नहीं मिलता है। अभी चलिए हमारा गांव है, हमारा गांव ब्राह्मण के बस्ती है, हमारा गांव है, बहुवाला का गांव है, उसमें बहुत आदमी के बहुत गरीब है, उसको खाना नहीं मिलता है। हाँ, कोटा से जब आता है तब खाता है। मतलब ब्राह्मण लोग को इतना गरीबी है कि मतलब खाने का अनाज तक नहीं है। हाँ, खेत नहीं है। बहुत सरकार तो जो है जाति देख के आरक्षण देती है कि आप जाति, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के जाति देख के जब आरक्षण करेगा वैसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं जाति के नाम पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए ना। जाति पर मिलना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण के तब ब्राह्मण को नहीं ना मिल रहा है आरक्षण, जाति के नाम पर नहीं मिल रहा है। आर्थिक स्थिति पर मिल रहा है। गरीब है, गरीब के अमीर है, इसे मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो जाति के नाम पर आपको तो वैसे भी नहीं मिल रहा। हाँ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो ब्राह्मण लोग भी गरीब होते हैं। घर में नहीं होता साहब, गरीब होते हैं। ब्राह्मण भी गरीब है, राजपूत गरीब है,
मैं इस दोनों जात में बहुत गरीब है। हाँ हाँ चलिए, तो आपने देखा किस प्रकार से जो है ये सवर्ण लोग को आरक्षण की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम जो है रैंडम देखिए एक हमको बाबा जी मिले। क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा। हाँ जनार्दन मिश्रा जी हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, ये इसके बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। इनका कहना है कि मतलब जो है पीड़ित हैं आप भी, मतलब इसके। हमको वैसे नहीं मिलता है चलने वाला। हम तो गरीब है, ये मिलता नहीं है, किन के मंगा है। आप ये अपने से खरीदे हैं? हाँ और बाकी दूसर जो छोटा जात का है उसको मिलता है? मिलता नहीं है, गरीब वो लोग गरीब है, हम लोग गरीब नहीं है, बराबर में खाने का नहीं मिलता है। बैसाखी देखिए, यही सहारा ही है हमारा। हाँ ये भी आप अपने से पैसा लगा के खरीदे? हाँ, जो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है नहीं मिलता है ना। वृद्धा में विकलांग के, अब हम विकलांग है का है जी। बताइए, हम तो विकलांग है, हमको नहीं मिलता है। हम बोला कि गाड़ी दे दीजिए, तो गाड़ी भी नहीं मिला? नहीं मिला। बताइए, मतलब देखिए सवर्णों को जो है, गरीब सवर्ण जो हैं उनको भी किस प्रकार से समस्या से जूझना पड़ता है। और जहां तक बात आरक्षण की है, तो आपकी अब जो कुछ प्रतिक्रिया है आरक्षण के ऊपर, ये क्या आरक्षण सवर्णों को भी मिलना चाहिए जातिगत आधार पे, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। बाकी आपने और आर्थिक आधार पे तो EWS के तहत मिल ही रहा है, लेकिन उससे बहुत जो उसमें झोल झाल भी हो रहा है। जो अमीर लोग हैं वो ले रहे हैं और गरीब लोग उसमें भी नहीं ले पा रहे हैं। तो बाकी अब आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और ऐसे गरीब ब्राह्मण के बारे में आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है वो भी कह दीजिएगा। अब शायद से जो है सभी लोग को गरीब सवर्णों का दर्द नज़र आया होगा। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।